दोस्तों नमस्कार। आप सभी को अरुण भूमि लाइव पेज में स्वागत करता हूं और सभी को गुड इवनिंग। और सबसे पहले मैं बता दूं, आज नेशनल यूथ डे है और जितने भी जो यूथ है अरुणाचल प्रदेश का, आप सभी को बधाई एवं शुभकामना। और वीडियो को शुरू तो कर लिया है। मैं सभी यूथ्स को, जो भी अरुण भूमि को देख रहे हैं, खासकर जो उम्र 18 से 35 का जो उम्र है या फिर 38 तक का जो उम्र है, आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि सरकार तक पहुंचनी चाहिए और बहुत जरूरी है। मैं आज बहुत ही खास जो टॉपिक है उस पर बात करने वाला हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग जो है, जब तक ये खत्म होता है, जब तक ये चलता है, तब तक आप लोग साथ देंगे, ऐसे मैं उम्मीद करता हूं। और मैं जबरदस्त मैसेज देने वाला हूं और मैं जबरदस्त बात करने वाला हूं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं, ऐसे बहुत कम होता है कि जहां पर मैं आप लोगों को शेयर करने की बात करता हूं। अभी मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, जितने भी जो लोग जो है लाइव में जुड़े हुए हैं, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि इतना शेयर करें कि ये अरुणाचल के हर कोने में पहुंचनी चाहिए, तभी जाकर के पता चलेगा। और शुरुआत करता हूं और मैं फिर एक बार जितने भी जो यूथ, खास करके जो युवा लोग देख रहे हैं, आप सभी को नेशनल यूथ डे के शुभ अवसर पर बधाई एवं शुभकामना देता हूं। क्योंकि यूथ जो है अरुणाचल ही नहीं, आने वाला जो पूरा हिंदुस्तान का फ्यूचर है। यूथ के वजह से ही भारत जो है आगे बढ़ता है। बिना यूथ के कुछ भी काम संभव नहीं है, क्योंकि यूथ पूरा नेशन का एकदम रीढ़ का हड्डी है। अगर यूथ को आगे नहीं बढ़ाएगा तो मुझे नहीं लगता है कि ये हिंदुस्तान जो है आगे बढ़ेगा। इस विषय पर मैं बात करने वाला हूं। आप सभी को पता होगा कि आज नेशनल यूथ डे था, उसमें जो है अरुणाचल प्रदेश का एमएलए, मिनिस्टर, चाहे चीफ मिनिस्टर हो, चाहे डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हो, जितना भी जो मंत्रिमंडल में बैठा है, उन सभी ने आज सभी को विश किया होगा। चाहे वो फेसबुक के माध्यम से, चाहे वो ट्विटर के माध्यम से, चाहे वो व्हाट्सएप के जरिए, जितना भी जो या फिर टेलीग्राम के जरिए उन्होंने मतलब अपना अपना अकाउंट में जो है विश किया होगा। लेकिन आपको बता दूं कि नेशनल जो यूथ डे क्यों मनाया जाता है, क्योंकि आप सभी को पता है 12 जनवरी है, जिसमें जो स्वामी विवेकानंद को लेकर के उनका बर्थडे है, उनके बर्थडे के अवसर पर यह मनाया जाता है। लेकिन आपको पता है कि जो मंत्री या फिर जो एमएलए या फिर चीफ मिनिस्टर या फिर डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ने अगर आपको विश किया होगा, या फिर कोई भी एमपी विश किया होगा, लेकिन उनको क्या पता कि अरुणाचल प्रदेश में अभी यूथ डे को लेकर के या फिर अरुणाचल का जो यूथ है, युवा है, वो किस प्रॉब्लम में गुजर रहा है, क्या इसको कभी उन्होंने बात किया? ये सिर्फ दिखावा है कि नेशनल यूथ डे के उपलक्ष्य पर बधाई देना ये सिर्फ दिखावा है। अगर सच बात किया जाएगा, अगर आप सच में अरुणाचल के यूथ के बारे में सोचता है, तो आपको पता है कि अरुणाचल प्रदेश में सबसे बर्निंग इशू क्या है? एपीपीएससी फियास्को, जिसमें अरुणाचल का सभी यूथ इसमें जो है कहीं ना कहीं पिसते हुए नजर आ रहा है। कि इसके बारे में सोचता है, कि इसके बारे में लिखा है? कोई नहीं लिखा है। सोचना होगा, आपको समझना होगा, आपको सोचना होगा कि ये नेशनल यूथ डे के उपलक्ष्य में विशेष किया है, बधाई दिया है, ये सिर्फ दिखावा है। सच में अगर किसी एमएलए, मिनिस्टर या फिर होम मिनिस्टर, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर या फिर चीफ मिनिस्टर, अगर उसको लगता है कि अरुणाचल का यूथ जो है, अरुणाचल का जो युवा है, ये आने वाला कल का अरुणाचल के लिए है, तो उनको सोचना चाहिए कि एपीपीएससी फियास्को को लेकर के ये लोग मौन क्यों है, क्यों नहीं लिखता है, क्यों नहीं अपना पेज में लिखता है, क्यों नहीं स्टेटस में डालता है कि हमारा यूथ जो है कहीं ना कहीं डिप्राइव हो रहा है। समझना होगा आपको, क्योंकि आपको पता है यूथ नेशन बिल्डर होता है। यानी
आने वाला जो अरुणाचल है, आने वाला जो इंडिया है, इसको जो है यूथ संभालेगा। अगर आज का समय में, अभी के समय में हमारे यूथ जो है इतना प्रॉब्लम में फंसा हुआ है, इसको अगर सरकार नहीं देखती है या फिर इसको जो है नेता, एमएलए, मिनिस्टर वो नहीं देखती है, तो ये यूथ के बारे में, यूथ के लिए अगर विशेष करता है तो ये कहां न्याय है, ये कहां जस्टिस है? ये जस्टिस नहीं है। आपको पता है अरुणाचल पिछले कई महीनों से एपीपीएससी फियास्को को लेकर के हमारा यूथ एज 18 से लेकर के 35 या फिर 40 तक का जो एज ग्रुप है, ये लोग सड़क में उठा हुआ है, सड़क पर हंगामा कर रहा है, अपना हक के लिए लड़ाई कर रहा है, अपना बात को सरकार तक पहुंचाने के लिए कोशिश कर रहा है। तो ऐसे में ये जितना जो नेता है कहां गायब हो जाता है? अगर वो सच में हमारे यूथ के भविष्य का अगर उसको फिक्र है तो वो क्यों नहीं लिखता है? वो क्यों कुछ नहीं बोलता है? क्या सच को बोलने के लिए अगर डर होगा तो अरुणाचल कहां जा रहा है? सच को बोलने के लिए हिम्मत होना पड़ेगा, सच्चाई को हमेशा रखना पड़ेगा जनता के सामने, यूथ के सामने, जहां से आपको वोट मिलती है, जिस वजह से आप अभी इस पोजीशन में बैठा है। सोचना पड़ेगा ऐसा क्यों हो रहा है? यूथ इतना प्रॉब्लम में है, पढ़ाई नहीं करके अपना हक के लिए रास्ता रास्ता में भटक रहा है, जगह जगह में डोनेशन मांग रहा है कि सच्चाई के लिए लड़ सके, अपना एडवोकेट हायर कर सके, कोर्ट में जा सके, उसको लड़ाई लड़ सके। ऐसी अरुणाचल में हो रहा है। गरीब के लिए कानून अलग, अमीर के लिए कानून अलग, ये तो आप लोगों ने सुना होगा और लोग बोलते भी हैं। ये जनता का सोच है और जनता इस बात को अपने जो माध्यम से बता रहा है कि अरुणाचल में क्या हो रहा है। इसको समझना होगा। क्यों नहीं समझ रहा है? क्या यूथ डे, नेशनल यूथ डे को लेकर के सिर्फ विशिंग करना, ये कहां तक सच है? ये तो गलत बात है ना। हमारा यूथ आज सड़क में उतर रहा है, इसको क्यों नहीं बोलता है? समझना होगा। तो जितने भी जो यूथ जो है देख रहा है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अरुणाचल का फ्यूचर, अरुणाचल का भविष्य आपके हाथ में है। देखना आपको होगा, आपको खुद को जागना होगा, देखना होगा कि हम किस दिशा पे हैं, हम किस मार्ग पे चल रहा है, हम किसके बात को सुन के काम कर रहा है। आज जो लोग सरकार में बैठे हुए हैं, अनपढ़ा लिखा जो है, जो यूथ जो पढ़ा लिखा है, जिन्होंने एमए किया है, जिन्होंने पीएचडी किया है, जिन्होंने एमफिल किया हुआ है, उस पर जो है राज कर रहा है। और पढ़ा लिखा आज सड़क पर जो है घूम रहा है और डोनेशन मांग रहा है, और अनपढ़ा लिखा वो जो है राज कर रहा है। समझना होगा। मेरा कहने का मतलब ये है, ओपिनियन है, ये है कि यूथ को समझना होगा और आने वाला कल को तय करना होगा कि अरुणाचल को किस दिशा पे ले जाना है। एक दिन मैं भी मर जाऊंगा और आप सभी भी मर जाएंगे, लेकिन एक एग्जाम्पल ये सेट करना है कि आप रहते हुए अरुणाचल के लिए क्या किया, अरुणाचल के फ्यूचर के लिए आपने क्या किया। आपको सोचना होगा, तभी जाकर के अरुणाचल बदलेगी। और जितना जो देख रहा है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप शेयर करें इस वीडियो को, इतना शेयर करें, इतना शेयर करें कि ये सरकार के हर लोगों तक पहुंचनी चाहिए। नहीं होने से ये जो है, जो चल रहा है, ये ऐसा ही होते रहेगा। और किसी को तो निकालना होगा, किसी बंदा को निकालना होगा अरुणाचल को आगे ले जाने के लिए, अरुणाचल के लोगों के लिए सही रास्ता दिखाने के लिए लोगों को आगे आना होगा। मुझे इस बात की दुख होती है कि मेरा जो बच्चा है, जो गरीब परिवार के जो बच्चे, मेरे जो बच्चे हैं, ये आने वाला समय में उनका जो है फ्यूचर कैसे होगा, इसको सोच के मुझे दुख लगता है, मुझे डर लगता है कि पैसे वाले जो है नौकरी खरीद लेंगे, लेकिन जो गरीब लोग हैं वो कहां जाएंगे। मुझे सोच के दुख होती है, बहुत दुख लगती है। और इस बात को भी ध्यान देना होगा कि अरुणाचल में एज 18 से लेकर के आप 40 तक मान लीजिए, ये लोग जो है संख्या ज्यादा है।
अगर हम लोग कल को सच के लिए सभी लोग लड़ाई लड़ने लगेंगे तो मुझे लगता है कि आने वाला समय में अरुणाचल पूरी तरह से तो बदलेगा तो नहीं है, लेकिन कुछ हद तक बदल सकता है। तो इसमें हम सभी का योगदान होना चाहिए, हम सभी का जिम्मेदारी होना चाहिए कि अच्छा अरुणाचल बनाने के लिए। अगर अच्छा अरुणाचल बनता है तो आने वाला समय में अच्छा भारत भी बनेगा। ये सरकार का भी तो सोच है कि अच्छा भारत बनाना है, अच्छा अरुणाचल बनाना है। लेकिन आज इस मैसेज को मैं यूथ डे के यानी नेशनल यूथ डे के उपलक्ष्य पर मैं बोल रहा हूं, क्योंकि यूथ इसीलिए इंपॉर्टेंट है। सिर्फ आप विश करने से ये इंपॉर्टेंट जो है आगे नहीं बढ़ेगा। आपको इस बात को समझना होगा कि यूथ के लिए सरकार क्या काम कर रही है, इसको जानना होगा, इसको समझना होगा, इसको सोचना होगा कि यूथ के लिए सरकार क्या कर रही है। अगर यूथ के लिए कुछ काम नहीं कर रही है तो ऐसे सरकार को साथ देना भी मुझे नहीं लगता है कि सही है, क्योंकि सरकार इसीलिए बांधती है ताकि उनका यूथ, गरीब, किसान, मजदूर ये आगे बढ़ सके। इसके लिए सरकार बनती है, इसके लिए सीएम बनाई जाती है, इसके लिए मंत्री बनाई जाती है, इसके लिए एमएलए बनाई जाती है। लेकिन आज कोई उसके लिए बात नहीं होता है, आज उसके लिए कोई चर्चा नहीं होती है। और आप सभी को पता है, खासकर अरुणाचल के सभी जनता को पता है कि हमारे जो बच्चे हैं, जो यूथ है, ये लोग आज सड़क पर उतरा हुआ है, सड़क पर जो है अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, ये सभी को पता है। लेकिन कोई कोई ऐसे भी है जानते हुए भी जानना नहीं चाहता है, जानते हुए भी बोलना नहीं चाहता है। ऐसे कब तक चलेगा? सच्चाई के लिए तो लड़ना होगा ना। अगर सच्चाई के लिए नहीं लड़ा तो आप सोच लीजिए कि आपने कोई लाइफ यानी कोई जिंदगी नहीं जिया। सच्चाई के लिए आपने बात नहीं किया, आप समझ लीजिए कि आपने कोई जिंदगी नहीं जिया। सच्चाई के लिए बात रखना होगा। हां, मैं आज भी बोल देता हूं कि मेरा लाइफ भी बहुत खतरा में है। हो सकता है कल को, क्योंकि जो सच्चाई के लिए बोलता है उसको सभी लोग टारगेट करता है। हो सकता है कि कल मुझे कोई टारगेट करे या फिर कहीं भी मेरा साथ कुछ हो जाए, लेकिन सच्चाई को बोलने के लिए मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा। मैं सब आप सभी को वादा करता हूं, सच्चाई को बोलने के लिए मैं कभी झुकूंगा नहीं, मैं बोलूंगा। लेकिन यह है कि मैं ये चाहता हूं मेरा आने वाला जो अरुणाचल का फ्यूचर है, आने वाला जो अरुणाचल का भविष्य है, उनको पता चले कि सच्चाई का हक किस प्रकार से लड़ी जाती है, सच्चाई किस प्रकार से बोली जाती है, बिना डर के काम कैसे करी जाती है। इस चीज को आपको समझना होगा, तभी जाकर के अरुणाचल आगे बढ़ेगा। आप समझ के देखिए, आज अरुणाचल प्रदेश को ऐसे लोग चला रहे हैं जो पढ़ाई में बिल्कुल कम है, क्योंकि मैं सभी को नहीं बोल रहा हूं, कुछ कुछ लोग हैं, और जो सरकार में बैठे हुए हैं उसमें भी पढ़ाई में कमजोर लोग ही हैं। और जितने जो नौकरी कर रहे हैं, आपको पता है कि कोई लोग जो है खरीद कर जो है जनता को शासन कर रहा है। तो ऐसे चीज को कैसे आने वाला समय में अगर ऐसा ही चलते रहेगा तो अरुणाचल कैसे आगे बढ़ेगा? तो ये सच है। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि सच्चाई को मैं दिखाऊंगा, सच्चाई को मैं हमेशा एक्सप्लोर करके ही एक्सपोज करके ही मैं रहूंगा, और मैं एक्सपोज करके ही नींद का सांस लूंगा, चैन का सांस लूंगा। और मैं बता दूं आप सभी को, मैं इस काम को करने के लिए कभी पीछे नहीं हटूंगा, चाहे उसमें मेरा कोई परिवार का हो या फिर मेरा पिता भी हो, मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा। मैं सच्चाई के लिए हमेशा लड़ूंगा, क्योंकि मुझे इस बात की दुखी है कि आने वाला जो फ्यूचर है यानी मेरा बेटा है, इस रास्ते से ना गुजरे, इस प्रॉब्लम से ना गुजरे। इस चीज को लेकर के मैं आगे बढ़ रहा हूं, और मैं इस बात के लिए मैं खुशी जाहिर करूंगा कि अरुणाचल के बहुत सारे जनता है जो मुझे प्यार करते हैं, और अरुणाचल के ऐसे बहुत सारे जो लोग हैं जो अरुण भूमि को प्यार करते हैं, और हमेशा इस बात को जिक्र करता है कि कल को अगर अरुण भूमि जो रिपोर्टर है ताकम सोनिया के साथ कुछ होगा तो वो लोग सड़क पर उतरेंगे, ऐसे लोग बोलते हैं। उसके लिए मैं बहुत बहुत हमेशा आभारी रहूंगा, और मैं उम्मीद करता हूं कि कभी भी आपका जो सोच है, आप जो चाहता है कि मैं उस बात को रखूं, मैं इस बात को कभी पीछे नहीं हटूंगा। मैं किसी के साथ कुछ भी कंप्रोमाइज कभी नहीं करूंगा, लेकिन मैं अपना काम को जो आप देखता है, जो हमेशा देखता है, इस बात को मैं हमेशा आगे ले जाऊंगा। और मैं ऐसे ही स्वतंत्र यानी इंडिपेंडेंट होकर के, फ्रीडम होकर के हमेशा मैं अपना बात को रखूंगा, चाहे उसमें मुझे कोई भी दबाव करने के लिए आए, लेकिन मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा। इस बात को आप ध्यान रख लीजिए, इस बात को आज आप लिख के रखिए।
और मैं हमेशा इस बात को जिक्र करूंगा कि अभी के समय भी मेरा जान को खतरा हो सकता है, क्योंकि अभी हमने ये पैकेज 1 जो हाईवे पैकेज 1 का है, इसका इंफॉर्मेशन मैंने कलेक्ट करना शुरू कर दिया और इसको मैं बहुत जल्द ही एक्सपोज करने वाला हूं कि इसमें क्या डीसी का प्रॉब्लम था, क्या डीएलआरओ का प्रॉब्लम था, क्या लैंड का मिनिस्टर का प्रॉब्लम था, या फिर यहाँ का जितना भी जो लैंड ओनर है उसका प्रॉब्लम था, मैं या फिर पीडब्ल्यूडी हाईवे का प्रॉब्लम था। इस चीज को मैं एक्सपोज करने वाला हूं। क्यों करूंगा? धीरे धीरे मैं करूंगा, सबको मैं करूंगा, एक्सपोज करूंगा, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि अभी तक अरुणाचल में ऐसे बिना डर बात करने वाला शायद पैदा नहीं हुआ है। और मैं इस बात को मैं हमेशा जिक्र करूंगा और मैं रखूंगा। कहीं भी प्रॉब्लम हो जाए, मैं उम्मीद करूंगा कि हो सकता है कि मुझे कहीं भी कुछ कर दे, लेकिन इस बात को भी डर नहीं है, क्योंकि जो सच्चाई को लड़ता है उसको डर कभी नहीं होता है। तो ये था, और ये मेरा मैसेज यही है कि आज का जो नेशनल यूथ डे है इसके बारे में आपको बताना, क्योंकि अभी मैं देख रहा था कि अलग अलग जगह में ये नेशनल जो यूथ डे को लेकर के प्रोग्राम में की गई है, लेकिन उसमें जो इंपॉर्टेंट है, जो अभी सच में जो हमारा यूथ जो है किस प्रॉब्लम से गुजर रहा है, उसको कहीं भी जिक्र नहीं है, कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है। मैं बार बार इस चीज को दोहराऊंगा कि अरुणाचल प्रदेश में अभी तक यूथ का सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है अरुणाचल का एपीपीएससी फियास्को। अगर ये फियास्को जब तक सॉल्यूशन में नहीं आएगा तो अरुणाचल का यूथ का जो भविष्य है, जो फ्यूचर है, वो अंधकार में ही रहेगा, यानी डार्कनेस में ही रहेगा, वो कभी उभरने वाला नहीं है। तो ऐसे में मैं लगातार इस बात को दोहराता हूं कि इस जगह में यानी एपीपीएससी फियास्को में जितने भी बड़े लोग हैं उसको एक्सपोज किया जाना चाहिए। जब तक ये नहीं होगा तो अरुणाचल गलत दिशा पे जा रहा है। आप समझना होगा, आपको समझना होगा कि इसमें बहुत बड़े बड़े लोगों का हाथ हो सकता है और उन सभी को पकड़ना बहुत जरूरी है। जब तक नहीं पकड़ेगा तो कोई भी गरीब लड़का या फिर कोई मिडिल क्लास का लड़का, परिवार का लड़का कभी उम्मीद नहीं करेगा कि एपीपीएससी एग्जाम जैसे में उनको सिलेक्ट होगा, वो कभी उम्मीद नहीं करेगा। लेकिन जो भी ईमानदार से पास हुआ है मैं उसको भी नहीं बोलता हूं। इसीलिए तो लोग जो है नल एंड वॉइड को जो है मतलब प्रोटेस्ट कर रहा है। ऐसे नहीं होना चाहिए। इसमें क्या प्रॉब्लम है? हमने जो कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट को हमने पढ़ा है, उसमें ये लिखा हुआ है कहीं भी पेपर लीकेज का इश्यू होता है नल एंड वॉइड को इंप्लीमेंट किया जा सकता है, यानी उस एग्जाम को हिंदी में कहेगा तो अमान्य घोषित किया जा सकता है। अमान्य घोषित करना यानी 2014 में जो इलेक्शन एग्जाम हुआ होगा या फिर 2018 में एग्जाम हुआ होगा, ए का हो या फिर जो भी एग्जाम, अगर पेपर लीकेज का इशू आया है तो उस एग्जाम को अमान्य घोषित किया जा सकता है, नल एंड वॉइड घोषित किया जा सकता है। इसमें क्या प्रॉब्लम है? उस समय जो एग्जाम्स दे रहा था उन्हीं लोगों को तो फाइट करना है। अगर आप सीओ बन गया या फिर अगर आप डीएसपी बन गया तो आपको उसी के बीच में फाइट करना है, यानी एग्जाम्स होना है। इसमें क्या प्रॉब्लम है? कुछ भी तो प्रॉब्लम नहीं है। ये है, इस चीज को समझना होगा। इसलिए तो नल एंड वॉइड को जो है लोग जो है प्रोटेस्ट कर रहा है, यानी अपोज कर रहा है। इसीलिए ये भी हो सकता है जो लोग अपोज कर रहा है शायद उसका कोई परिवार का साथ हुआ होगा, लेकिन हुआ होगा नहीं बोलो, लेकिन हो सकता है। मतलब रीजन क्या है? अभी रीजन को अभी तक नहीं बताया कि क्यों उसको अपोज किया जा रहा है, लेकिन जजमेंट के मुताबिक तो ये बोल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट का मुताबिक ये बताया जाता है कि नल एंड वॉइड हो सकता है अगर पेपर लीकेज का इशू हुआ है तो इसका मतलब ये है कि कोर्ट का डिसीजन को भी अगर लोग नहीं मानना चाहता है तो इसमें अगर, क्योंकि कोर्ट से बड़ा तो कुछ होता भी नहीं है। तो ये है, तो इसीलिए तो मैं आखिरी उसमें जाऊंगा, क्योंकि आज बार बार मैं इस बात को दोहराऊंगा कि आज नेशनल यूथ डे है। तो नेशनल यूथ डे के बहुत सुंदर मतलब स्वामी विवेकानंद का नाम को इसमें जुड़ा जाता है। तो ऐसे में अगर यूथ जो है अगर इतना प्रॉब्लम में फंसा हुआ है, इतना प्रॉब्लम से जूझ रहा है, तो सरकार को इस बात को सुलझाना चाहिए। अगर इसको जल्दी सुलझा लिया जाता है तो मैं उम्मीद रखता हूं कि अरुणाचल में आने वाला जो यूथ है इनका जो है भविष्य यानी उनका फ्यूचर जो है बहुत ही सुंदर होगा, मतलब बहुत ही ब्राइट होगा, ऐसे मैं सोचता हूं। क्योंकि जो सच में
पढ़ाई अच्छा से किया उसको नौकरी नहीं मिलना, और जो पैसे वाला है उसको नौकरी मिलना, ये तो किसी भी हालत में सही नहीं है और इन बात को ध्यान देना चाहिए। लेकिन ये एक्यूज है अभी तक, लेकिन समझ के देखिए ना, जो लोग पकड़ा गया वो तो ऐसे तो नहीं है। अभी तक तो कोई भी तो ऐसे नहीं बोल रहा है कि जो ईमानदार है वो लोग भी तो आए, सामने आए कि हम ईमानदार हैं, और सरकार चाहे या फिर जो जो अंशु का डिमांड है या फिर जो एस्पायरेंट का डिमांड है उसको हम लोग पेश करने के लिए तैयार है। ऐसे भी लोग तो आए ईमानदार वाले, ऐसे भी तो नहीं है। लेकिन जो एस्पायरेंट ये बोल रहा है कि गलत हुआ है, तो उनके गलत को तो जांच तो किया जाना चाहिए, तभी जाकर के हमारा अरुणाचल का युवा यानी यूथ को सही न्याय यानी जस्टिस मिलेगा, ऐसे में उम्मीद करता हूं। और जितने भी जो दर्शक अरुण भूमि को अभी फिलहाल जो 400 जैसे लोग देख रहे हैं, जो यूथ से, मैं उम्मीद करता हूं कि आप जो है इसको जितना हो सके शेयर करेंगे और ये अरुणाचल के हर लोगों तक पहुंचेंगे। और आखिर में आप सभी को बता दूं, हमने जो अंशु के स्टैंड यानी अंशु के जो एस्पायरेंट को जो सपोर्ट को लेकर के हमने आपसू और अंशु के बीच में वोटिंग लाइन हमने आप लोगों को दिया था, और ये संडे को खत्म होने वाला में, और बहुत सारे लोगों ने वोट किया है। अभी तक जो लोग ने वोट नहीं किया है, अगर आप एस्पायरेंट यानी एपीपीएससी प्यास्को को लेकर के अंशु के समर्थन या फिर अपसू के समर्थन है, तो अभी भी अगर आप देख रहे हैं तो आप वोटिंग कर सकते हैं। हमने पहले ही उसके लिए हमको आप सभी को नंबर दिए थे। तब तक के लिए सभी को, सभी अरुणाचल के यूथ को अरुण भूमि टीम की ओर से, खासकर मेरे ओर से आप सभी को नेशनल यूथ डे के शुभ अवसर पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामना मैं देता हूं। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार, गुड नाइट, सबा खैर।